हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम एक्सेल में इफ़ फार्मूले का यूज़ करेंगे और उसके बारे में समझेंगे। देखिए, एक्सेल में जो इफ़ फार्मूला है वो लॉजिकल फार्मूले में आता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। यानी इस फार्मूले को आपको एक्सेल में पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आपने ये फार्मूला नहीं पढ़ा तो आपका एक्सेल समझिए अधूरा है। देखिए, एक्सेल बड़े डेटा को मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इफ़ जो होता है वो एक तर्क दे के या फिर कई तर्क दे के कोई भी रिज़ल्ट ला सकता है। हज़ारों या लाखों लोगों का एक ही बार में रिज़ल्ट आ सकता है, ठीक है। तो इफ़ जो होता है 3 तरीके से यूज़ होता है। पहला जो तरीका है कि एक ही इफ़ यूज़ होगा, उसमें 2 चीज़ें 2 रिज़ल्ट आ सकते हैं। एक जो हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग होगा और दूसरा जो कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा होगा। दूसरा जो होता है नेस्टेड इफ़ होता है। नेस्टेड इफ़ में जो होता है ना, एक से अधिक इफ़ यूज़ हो सकते हैं और रिजल्ट्स भी हमें ढेर सारे मिल सकते हैं। और तीसरा जो तरीका है वो इफ़ के साथ एंड या और यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कैसे हो रहा है ये चीज़। जैसे यहाँ पे कुछ स्टूडेंट का नाम लिखा है, कोर्स लिखा है। अगर हमें फ़ीस डिसाइड करना है, अगर मेरे पास सिर्फ 2 कोर्स होते तो मैं एक ही इफ़ से काम चला लेता। जैसे फॉर्मूला लगाते हैं, बराबर किया हमने, इफ़ ब्रैकेट बनाया या आप टैप कर सकते हैं। अब देखिए इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। लॉजिकल टेस्ट, लॉजिक क्या, आप तर्क क्या देना चाहते हो। तो हम तर्क ये देना चाहते हैं कि कोर्स वाले सेल में यानी C3 में जो लिखा हो वो इक्वल हो यानी बराबर हो किसके, हमने कहा DCA के। आप स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर लिख सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। DCA। अब देखिए क्या कह रहा है, वैल्यू इफ़ ट्रू, यानी जो हमने कंडीशन रखी वो वैल्यू अगर सही मिल जाए उसको, यानी कि हम C3 में DCA लिख दे तो क्या रिजल्ट आना चाहिए। हम कह रहे हैं कि 4000 आना चाहिए, ठीक है, सिंगल कॉमा। अब देखिए क्या कह रहा है, वैल्यू इफ़ फॉल्स, यानी अगर हम C3 में DCA ना लिखें और भी कुछ लिख दें तो क्या आना चाहिए। हम कह रहे हैं अन्य चीज़ें अगर आप लिखेंगे, हम कह रहे हैं कि 8000 आना चाहिए। बस ब्रैकेट क्लोज करना है। ये पहला इफ़ है, यानी एक ही इफ़ के साथ 2 रिजल्ट आ सकते हैं। एंटर किया। अब देखिए DCA लिखा था वो तो आ गया, फॉर्मूला नीचे अप्लाई करिए आप। देखिए जहाँ जहाँ आप DCA लिखेंगे वहाँ 4000 आएगा, बाकी जगह क्या आ जाएगा, 8000 आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे चेंज करिए DCA, देखिए यहाँ भी चेंज हो गया, 8000 हो गया। फिर से DCA करिए आप, मतलब जहाँ भी DCA रखा जाएगा वहाँ 4000 रुपये ऑटोमेटिक होता चला जाएगा। ये सिंगल इफ़ का काम था, ठीक है। अब अगर हम चाहते हैं कि बहुत सारे कोर्सेज़ के लिए हमें फ़ीस डिसाइड करना हो, तब आपको नेस्टेड इफ़ की ज़रूरत पड़ेगी, यानी मल्टीपल इफ़ का यूज़ करना पड़ेगा। देखिए बराबर इफ़ ब्रैकेट बनाया, लॉजिक वैसे ही देना है कि C3 बराबर है किसके, हमने कहा DCA के। डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज करना है, फिर सिंगल कॉमा। DCA के लिए कितना वैल्यू डिसाइड हुआ, 4000, फिर सिंगल कॉमा। अब इसमें पिछली बार क्या होता था कि हम यहाँ पे वैल्यू फॉल्स में वो डाल देते थे जो कि DCA के अलावा हमें रखना होता था, लेकिन अभी हम फिर से इफ़ यूज़ करेंगे। अब देखिए फिर से लॉजिक पूछ रहा है कि अगर हम यहाँ पे DCA के अलावा ADCA लिखें तो कितना आना चाहिए, वैल्यू इफ ट्रू, हमने कहा 8000 रुपये, सिंगल कॉमा। फिर से हम इफ यूज़ कर रहे हैं कि फिर से अगर C3 में DCA ADCA के अलावा अगर C3 बराबर हो जाता है, इस बार हमने रखा ट्रिपल सी को, कि ट्रिपल सी के इक्वल हो जाता है तो कितना रखना है, हमने कहा 3000 रुपये, फिर सिंगल कॉमा। और भी इफ़ आप इस तरीके से लगा सकते हैं। अन्य रिजल्ट देना है कि DCA का 4000, ADCA का 8000 और ट्रिपल सी का 3000। इसके अलावा अगर कुछ भी लिखा जाए तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वैल्यू इफ़ फॉल्स में हमने कहा कुछ भी आप अमाउंट डाल सकते हैं,
नो डिसीजन डाल सकते हैं, जो लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। हम एक अमाउंट डाल दे रहे हैं 5000। ब्रैकेट आपको क्लोज करना है, जितना इफ़ आपने लगाया है उतनी बार आपको ब्रैकेट भी बनाना है। 1 2 3 इंटर। ये देखिए डिसाइड हो गया, हमने इसको फिल किया। ध्यान दीजिए DCA का 4000, CCC का 3000, ADCA का 8000। ठीक है, ये डिसाइड हो गया। टैली का हमने कोई डिसीजन नहीं लिया था, इसलिए 5000 आया। आप इस फॉर्मूले को नीचे जितना भी चाहे भर सकते हैं और जितने मन चाहे उतने रिकॉर्ड्स बना सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला तरीका और दूसरा तरीका हो गया। अब देखिए तीसरा तरीका देखते हैं, जिसमें इफ़ के साथ हम एंड यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि देखिए DCA मेल कैंडिडेट और DCA फीमेल कैंडिडेट का अलग अलग फीस हम रखना चाहते हैं। जैसे हम चाहते हैं DCA के जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनका 4000 रुपये, और DCA के जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 4500 रुपये। अगर आप इस तरीके का डिसीजन लेना चाहते हैं कंडीशन के थ्रू, 2 या 3 कंडीशन भी आप रख सकते हैं। तो फिलहाल हम 2 कंडीशन देखते हैं। ठीक है, अब जेंडर हम डिसाइड कर रहे हैं, जैसे फीमेल मेल, फीमेल फीमेल मेल। हमने ये चीज़ें क्लियर कर ली। अब पिछली बार हमने रखा था कि सभी DCA के लिए कितना है 4000 रुपये, लेकिन इस बार हम कंडीशन रख रहे हैं कि DCA भी हो और फीमेल भी हो तभी 4000 आए। ठीक है, अगर DCA हो और मेल लिखा हो तो उसका 4500 आए। तो इस चीज़ को डिसाइड करिए। बराबर इफ़, ब्रैकेट क्लोज किया। अब इसी के साथ हम एंड यूज़ करेंगे। इफ़, ब्रैकेट क्लोज किया, एंड बनाया और फिर से ब्रैकेट क्लोज किया। अब देखिए लॉजिक 1 लॉजिक 2 देने लगा। लॉजिक 1 हमको क्या रखना है कि कोर्स जो है बराबर है किसके, DCA के, डबल इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल कॉमा। अभी कोई रिजल्ट नहीं देना है, अभी जितने लॉजिक जितने तर्क रखने हैं आप रखते जाओ। सिंगल कॉमा। लॉजिक 2 में क्या रखना है कि जेंडर जो हो वो बराबर हो किसके, फीमेल के। 2 तर्क हो गए हमारे। अन्य कोई तीसरा तर्क होता कि किसी खास एरिया के बच्चों का फीस कम करके रखना है, तो एरिया को भी इस लॉजिक में ले लेते। फिलहाल हमने 2 लॉजिक ली कि C3 बराबर हो DCA के और D3 बराबर हो फीमेल या F के। अब ब्रैकेट क्लोज कर देना है जब आपकी कंडीशन कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ये लॉजिकल टेक्स्ट में आ गया। अब सिंगल कॉमा करना है। अब यहाँ देखिए दे रहे हैं वैल्यू इफ ट्रू, यानी कि C3 में DCA लिखा हो, D3 में फीमेल या F लिखा हो, तब कितना रिजल्ट देना चाहते हो। हमने कहा 4000 रुपये, सिंगल कॉमा। अब आप इसी तरीके से चाहें तो इफ और एंड और भी लगा सकते हैं, तो हम फिलहाल सिर्फ एक ही लगा रहे हैं, बाकी आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। अगर अन्य मिले यानी कि इसमें से कोई भी मिसमैच हो, वैल्यू इफ फॉल्स का मतलब ही होता है कि कोई भी मिसमैच हो तो कितना रिजल्ट देना है। हम यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं 4500 रुपये। ब्रैकेट क्लोज करना है आपको और इंटर कर देना है। देखिए DCA था, F था, इसलिए 4000 आया। अब फॉर्मूले को फिल करिए। DCA M है इसलिए 4500 आया। आप यहाँ चेंज करिए, कोर्स को चेंज कर दिया, ADCA कर दिया। अब देखिए 4500 आ गया। फीमेल है लेकिन कोर्स चेंज हो गया, कोर्स को फिर से DCA में चेंज करिए, देखिए 4000 आ गया। तो इस तरीके से इफ़ का यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारे रिकॉर्ड्स को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए कुछ रिकॉर्ड्स और देखते हैं। फॉर एग्जांपल सेल्स का रिपोर्ट है, हमें डिस्काउंट देना है और यहाँ पे कुछ रूल्स लिखे हैं, मैं इसी के अकॉर्डिंग दे रहा हूँ। जैसे 10,000 के ऊपर हो तो 8%, 25,000 से ऊपर हो तो 15% और 50,000 से ऊपर हो तो 20% डिस्काउंट देना है। तो डिस्काउंट वाले सेक्शन में लगा रहे हैं हम, बराबर करना है इफ़ टैब। अब देखिए लॉजिक वैसे ही लगाना है कि सेल्स अमाउंट इज़ ग्रेटर देन
हम कह रहे हैं कि 10,000 से ऊपर, या आप बड़े अमाउंट की तरफ से आइए कि 50,000 से ऊपर। C4 यानी सेल्स का अमाउंट बड़ा हो कितने से, 50,000 से, तो सिंगल कॉमा। तो कितना परसेंटेज, 20%, 20%। अब फिर से इफ लगाइए, सिंगल कॉमा, इफ, फिर से वही लॉजिक कि C4 बड़ा हो कितना, 25,000, तो कितना परसेंटेज देना है, 15%। हम देखिए DCA लिख रहे थे तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में आप लिख रहे थे उसको। नंबर के लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखना कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो 50,000 से ऊपर 20%, 25,000 से ऊपर 15%, सिंगल कॉमा। एक और देना है, इफ ब्रैकेट कि ये C4 जो है वो बड़ा हो कितने से, 10,000 से। 1 2 3 4, तब कितना वैल्यू देना है, 8%, 8%। ये तो हमारी 3 कंडीशंस हो गई, और हम ब्रैकेट क्लोज कर रहे हैं, 1 2 3, इंटर। अब देखिए डिस्काउंट जो आया है पॉइंट में आया है, आप जनरल ऑप्शन पे आइए और यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, आपको परसेंटेज मिलेगा, परसेंटेज। इस फॉर्मूले को नीचे फिल कर देना है। ध्यान दीजिए, 45,000 रुपये जो है वो 25,000 रुपये से ऊपर है, लेकिन 50 से कम है, इसलिए कितना है, 15%। 5,000 जो है वो 10,000 से कम है, इसलिए उसका कुछ नहीं है, क्योंकि हमने कोई रिजल्ट नहीं डाला है। हमने सिर्फ यही डाला है कि 10,000 से ऊपर हो तभी 8% आए, और 10,000 से कम वालों के लिए हमने डाला ही नहीं है। तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं फॉर्मूले में, फॉर्मूला बार पे वैल्यू इफ फॉल्स वाला जो ऑप्शन था उसमें आप कुछ परसेंटेज डाल दीजिए, कि मतलब इन सभी से मैच न करे तो कितना परसेंट, हम कह रहे हैं 5%, 5%, और इंटर। देखिए 5% आ गया। ये फार्मूला हमने बीच में लगाया, आपको फार्मूला कहाँ लगाना है, एकदम ऊपर लगाना है। तो इस तरीके से हम रिजल्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। और भी चीज़ें आप देख सकते हैं, रिजल्ट्स हैं उसका आप ग्रेडिंग निकाल सकते हैं, ग्रेडिंग सिस्टम। जैसे परसेंटेज निकाला गया है, उसका हमें फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड निकालना है, या फेल निकालना है, 3 चीज़ें 4 चीज़ें। तो बराबर किया, इफ़ टैप करना है लॉजिकल टेस्ट कि परसेंटेज जो है, यानी ये परसेंटेज वाला हिस्सा बड़ा है या बराबर है। हमने कहा 60%, फर्स्ट डिवीजन पहले निकाल रहे हैं, तो सिर्फ 60 नहीं लिखना है, क्योंकि वहाँ रिजल्ट में क्या लिखा है, परसेंटेज। तो 60% कि E3 बड़ा है या बराबर है कितने के, 60% के, कॉमा। तो क्या दिखाना है, फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन। मैंने कहा था टेक्स्ट को आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ेगा, फिर सिंगल कॉमा। इफ दूसरा लॉजिक दे रहे हैं कि परसेंटेज बड़ा है या बराबर है 45%, तब क्या रिजल्ट देना है, कॉमा करिए और डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दीजिए, सेकेंड डिवीजन, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर सिंगल कॉमा, फिर से इफ। लॉजिक उसी के लिए देना है, क्योंकि फॉर्मूला भर देंगे तो सबके लिए अप्लाई हो जाएगा कि E3 बड़ा है बराबर है 33% के, तब क्या देना है आपको रिजल्ट, थर्ड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया। अब देखिए कॉमा करेंगे तो वैल्यू इफ फॉल्स वाला सेक्शन आ जाएगा, तो अब देना है कि अगर फर्स्ट डिवीजन भी नहीं हो पा रहा है, सेकंड भी नहीं हो पा रहा है, थर्ड भी नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब फेल है। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा फेल्ड, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया, ब्रैकेट लगाना है 1 2 3, इंटर। अब इस फॉर्मूले को नीचे फिल कर देना है, यहाँ स्क्रॉल कर दीजिए। अब देखिए ये जो फेल वाला रिजल्ट आ रहा है, सीधा सा दिख रहा है कि 33% अचीव नहीं कर पाया है, इसलिए फेल्ड दिख रहा है ना। अगर इनका अमाउंट आप चेंज करें
जैसे हमने कहा कि इस बंदे का हम 320 कर दे रहे हैं, इसका देखिए 53.33 हो गया, यानी सेकंड डिवीज़न आ गया। तो इस तरीके से डिवीज़न का भी डिसीजन आप ले सकते हैं, सेल्स के अमाउंट पे डिस्काउंट भी दे सकते हैं, है ना, और किसी कोर्स का फीस भी आप डिसाइड कर सकते हैं। उसी तरीके से आप इस सैलरी स्लिप को मैनेज करके देखिएगा। जैसे आपके लिए एक टास्क है, आप उसको कंप्लीट करिएगा। मैनेजर के लिए 50,000 रखना है, क्लर्क के लिए 35 और टीचर के लिए 40,000। इस चीज़ को आप खुद से डिसाइड करके देखिएगा। और वैसे ही DA, TA, HRA इन सब में भी आप परसेंटेज के थ्रू काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये इफ फार्मूला समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको आप खुद से यूज़ करिए और देखिए, और लाइक कमेंट करना ना भूलिए। कोई भी इसमें इशू है आप मुझे कमेंट करके इन्फॉर्म कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।